जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। उसके हिडन सीक्रेट्स भी मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे। और 10वें भाव में बैठे ग्रहों का फल थोड़ा बेसिक थर्ड पार्ट मान लीजिए इसको, उसमें समझ लेंगे हम इस वीडियो में। अंत तक ज़रूर देखना जिससे आपको पूरी प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली जानकारी मिल सके, जो कि मेरी खुद की रिसर्च रही है, जो मेरा खुद का नॉलेज रहा है, जो मैंने प्रैक्टिकली चीज़ें देखी ऑब्जर्व करी हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। जैसे कि 10वां घर हमारी जो कुंडली का होता है, जैसे आप लोगों को पता है, जब भी 10वां घर हमारी कुंडली में ऑपरेट होता है, जब दशा में या अंतर दशा में, तो व्यक्ति को उसके करियर में चेंजेस डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। और प्लस स्टेटस में, या तो उसका स्टेटस बूम होता है या तो फिर वो डाउनफॉल में जाता है, कुछ ना कुछ होता ही है। 10th लॉर्ड भी बहुत अपना मायने रखता है। 10वां घर का लॉर्ड कहाँ बैठा है, बट अगर 10वें घर का लॉर्ड 10वें में बैठ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 10th हाउस में जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया हूँ, में से सन बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को सन की अंतर्दशा महादशा आ जाए तो वो गवर्नमेंट से लिंक करवाती है। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का रूल आपके बिजनेस में या जॉब में आ जाएगा, या तो ये आपको सरकारी नौकरी दे देगा इस दशा में, या फिर कुछ ना कुछ फादर को राइज मिल सकता है, या ऐसा भी देखा मैंने। या आपके स्टेटस में कुछ ना कुछ, अगर ये सन मेलेफिक कॉम्बिनेशंस में नहीं है, कंजक्शंस में नहीं बैठा, या मेलेफिक एस्पेक्ट्स नहीं है इस पर, तो डेफिनेटली आपको ये स्टेटस आपका बूम करेगा, यानी कि इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ नहीं होगा। अब मार्स यहाँ पर हो जाए, मार्स जब भी 10वें घर में आता है दोस्तों और उच्च का माना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा अपने कर्म के लिए, खुद के कर्म। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, इसको कुछ भी बोल दोगे ना तो वो बोलेगा हमेशा तैयार रहेगा करने के लिए। अगर मार्स एफ्लिक्टेड नहीं है तो, केतु राहु से नहीं होना चाहिए एफ्लिक्टेड। 10वें घर में शुभ ग्रह अगर हो तो अच्छी बात, माना मैं इसको अच्छा मानता हूँ, क्योंकि वो स्टेटस को बूम ज़्यादा करते हैं। राहु केतु मेहनत करवाएंगे, क्या सडनली आपको डाउनफॉल भी दे सकते हैं, सडनली इंक्रीजमेंट। वो डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ राहु एंड द इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है, 10वें घर डिस्पोजिटर कहाँ है। ठीक है, अब 10वें घर में मार्स होगा तो या तो अपने कर्म के लिए लड़ना पड़ेगा या वर्क प्लेस पे लड़ना पड़ेगा। ये चीज़ पक्का आप समझ लेना, अंतरदशा महादशा में व्यक्ति लड़ता ही लड़ता है। अब किसी का फॉर एग्जांपल 10वें घर में आपका शनि बैठेगा, तो ऐसे व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा, मेहनत अपनी। शनि के अंतरदशा, ये शनि इसको कर्मठ बना के छोड़ता है इस अपनी दशा अंतरदशा में ऑपरेट जब भी करेगा। और मैंने देखा है 10वें घर के शनि वाले बहुत अच्छे रिसर्चर भी बनते हुए देखे हैं, डॉक्टर्स, हीलर्स। और 10वें घर का शनि वाले व्यक्ति बिजनेस में भी जाते हुए देखे हैं, लोहे के कंस्ट्रक्शन का काम जो करते हैं, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, वॉट एवर। 10वें घर का शनि आप देख लेना। 10वें घर का सैटर्न दोस्तों, व्यक्ति का स्टेटस इतनी जल्दी बूम नहीं मिलेगा, बट वो 36 साल के बाद आपको कुछ ना कुछ उसके करियर में बहुत बड़ा चेंज मिलेगा। शनि अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर जुपिटर के साथ आ जाएगा तो राइज जरूर मिलता है 36 साल के बाद। एक मैं बेसिक प्रिडिक्शंस बता रहा हूँ, आप स्नैपशॉट के उससे समझ सकते हैं इसे। अब यहाँ पर किसी के मरकरी बैठा है तो व्यापार से जोड़ देगा, व्यापारी स्किल्स होंगी व्यक्ति के अंदर, कम्युनिकेटिव स्किल्स होगी, या तो वो जिस फील्ड में भी होगा ना उसको वहाँ पर इंटेलेक्चुअल चीज़ यूज़ करनी ही पड़ेगी। 10वें घर का मरकरी जब भी होगा, बुध होगा, तो ऐसे व्यक्ति के, तो आप देख रहे हैं ऐसे व्यक्ति तो बिजनेस माइंडेड होगा ही होगा, उसके अंदर बिजनेस स्किल्स अपने आप डेवलप्ड हो जाती है, बिजनेस करने के इच्छुक भी रहते हैं लोग। अब 10वें घर में किसी का फॉर एग्जांपल दोस्तों जुपिटर है, तो ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे मोटिवेटर भी बन जाते हैं, और गाइडर, जो लोगों को गाइड करते हैं। टीचर भी 10वें घर का मरकरी और बुध, मरकरी जुपिटर का कॉम्बिनेशन बनाता है। मरकरी भी 10th हाउस वाले अकाउंटेंट बनते हुए देखे हैं। 10वें घर का जुपिटर होगा तो व्यक्ति बनेगा या तो टीचिंग फील्ड में जाता है, या ऐसी कुछ ना कुछ फील्ड होगी वहाँ पर उसको अपना ज्ञान प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अगर जॉब भी करता है तो ऐसे अपने सबऑर्डिनेट्स या अच्छी पोजीशन पे होगा तो लोगों को गाइड करना अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ऐसी कहीं ना कहीं चीज़ आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों 10वें घर में किसी का वीनस है, तो या तो वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप क्रिएट करेगा आपका, या फिर 10वें घर का वीनस मैंने ये भी देखा है कि व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वर्क प्लेस पे देगा, किसी स्त्री के कारण, या किसी स्त्रियों से या तो घिरा रहेगा वर्क प्लेस पे। या फिर 10वें घर का शुक्र जब होता है तो व्यक्ति को स्टेटस बूम किसी स्त्री के कारण भी देखा, अगर एफ्लिक्टेड नहीं हो। जुपिटर के साथ होगा तो शादी के बाद स्टेटस बूम, करियर बूम, ये चीज़ होनी है। 10वें घर की जुपिटर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, डिपेंड करता है, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। 10वें घर में आपको पूरी राजयोग देता है, धनयोग भी देता है 10वें घर, याद रखना दोस्तों। 10वें घर का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है तो ये भी एक बहुत बड़ा महान धनयोग बन जाता है। पर बेनिफिट चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।